आपको गांव वाली लाइफ मिल रही है यहाँ पर, कि ये पूरा गार्डन शार्डन बना हुआ है। अच्छा, यहाँ पर अगर आप मेन देखेंगे ना, तो आपको हर रोड पर किसी भी जगह आप चले जाएंगे, आपको काव हॉर्स और शीप्स बहुत कम है, लेकिन काव और हॉर्स आपको काफी मिल जाते हैं भाई। क्या बात है भाई इस जगह की। मतलब बाहर की जो लाइफ होती है ना भाई लोग, वो इतनी इजी नहीं होती। दिखने में लग रहा होता है कि हाँ भाई लग्जरी है, ये है, घूमना फिरना, अयाशी वगैरह, ठीक है वो होता है, लेकिन वो सेविंग के बाद होता है। उसके लिए आपको बहुत धक्के खाने पड़ते हैं, बहुत आपको सर्वाइव सेक्रीफाइस आपको करना पड़ता है, क्योंकि अकेले रहना इट इज नॉट ईजी। वेलकम बैक टू आवर व्लॉग। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। और जैसे आपको पता है हम जॉर्जिया में आए हैं और काफ़ी दिन से हम यहाँ पर अलग अलग जगह पर जा रहे हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, और 75 to 80% जो है वो हम जगह ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। 20 to 25 स्टिल बाकी हैं। और जिस जगह पर हमने स्टे किया आपको पता है, जैसे लास्ट व्लॉग्स में, अगर आपने नहीं देखे हो तो देख लीजिए, और जिन्होंने देखे उन्हें पता है कि हम काजबेगी में आए हैं और यहाँ पर हमने कॉटेज लिया है। कॉटेज में हमने यहाँ पर स्टे किया है। तो आज का जो दिन होगा वो हमारा होगा कि हम इस कॉटेज में हमारा दिन कैसे गुजरता है, और अगर आप इस कॉटेज में आते हैं तो आपको क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं। उसके लिए वैसे हम पूरा टूर कॉटेज का दे चुके हैं, वो हम आज नहीं देंगे। सो सिर्फ आज हम बताएंगे अपनी रूटीन। अगर आप बच्चों के लिए आते हैं तो ये देखें, ये जो माहौल है बच्चों के लिए, आपके लिए एकदम सेट हो जाते हैं। अच्छा, और इसके साथ साथ हमने अपने जो कपड़े हैं जितने भी हमारे गंदे हुए थे इतने दिन से, एक और कॉटेज था हमने वहां पे भी धो दिए थे, और आज हमें मौका मिला तो हमने बोला यहाँ पे भी धो देते हैं। तो एनीवेज ये देखें, बच्चों के साथ आपको इस कॉटेज में ये बेनिफिट मिल जाता है कि आराम से बच्चे जो है ना खेल कूद सकते हैं। ये झूला, स्विंग, एवरीथिंग इज देयर। और ये देखें पीछे का जो माहौल है, दैट इज गुड। और इनाया को बुलाते हैं। ब्रेकफास्ट जो है हमारा रेडी है, लेकिन इनाया बोल रही थी नहीं पहले मैं स्विंग करूंगी उसके बाद आऊंगी। सो इनाया कम, लेट्स गो एंड वी फिनिश अवर ब्रेकफास्ट। सो ब्रेकफास्ट देखते हैं। ब्रेकफास्ट में सोनिया ने ही रेडी किया है, क्योंकि अंदर हमारे पास किचन विचन सब कुछ बनाने का सब कुछ था। ओके, ये सब चीज़ आई थिंक बिस्किट हमारे पास आया होगा, और ये तो हमारे पास नॉर्मल रूटीन। से कल मैंने बहुत अलग-अलग किस्म के बिस्किट्स लिए। ओके ठीक है। तो सोनिया बोल रही है जॉर्जियन बेकरी है, वहाँ से अलग अलग किस्म के बिस्किट लिए हैं। और एनीवेज व्यू को आप देखें भाई, ये देखें क्या सुपर्ब किस्म का व्यू है। और ये सामने वो ऊपर छोटा सा चर्च नज़र आ रहा है। इसे अगर मैं जूम करूँगा सो देन यू कैन सी। तो ये है यहाँ का ज़बरदस्त सा व्यू। इनाया आने के लिए तैयार नहीं है। तो एनीवेज ये जो चर्च मैंने आपको दिखाया है, यहाँ पर भी हम जाएंगे ऊपर, ठीक है, और वहाँ का भी टूर लेंगे, आपको वो भी दिखाएंगे। और भी जो काजबेगी में जगह है वो भी हम आपको घुमाएंगे। आ रहे थे जो रास्ते में जगह थी वो तो हमने ऑलरेडी घूम ली थी, लेकिन जो बाकी हैं मैक्सिमम जगह उन पर हम डेफिनेटली जाएंगे। सो दिस इज चलो भाई, इनाया तो खुश है। और असल में आपको बताऊँ कि रात में ना बहुत ज़्यादा बारिश हुई है। अप्रॉक्सीमेटली 2 बजे स्टार्ट हुई थी, 2-2:30 बजे। उसके बाद जब तक सूरज नहीं निकला ना, तो आपके लिए 4-5 बजे तक, वैसे 5-5:30 बजे सूरज निकल जाता है, तो तब तक जो थी वो बहुत ढेर सारी बारिश हो रही थी। और ये जो कॉटेज है ना हमारा, इस पर मतलब आप कह लें कि यहाँ पर पूरे ये बादल, ये जो जगह है ना, ये बादल पूरे यहाँ पर आए हुए थे। मतलब इतनी तेज़ बारिश हो रही थी कि आपको पता ही नहीं चल रहा था, कि मतलब कुछ नज़र नहीं आ रहा था। एनीवेज चलते हैं ऊपर, जल्दी से ब्रेकफास्ट करते हैं। नहीं, मुझे बहुत गर्म नहीं पीनी थी, जैसे उस दिन पी थी ना। चलो भाई ना, सोनिया बोल रही है हमारी जो कोल्ड कॉफ़ी, हॉट कॉफ़ी है वो कोल्ड हो गई है, बट ठीक है, मुझे ज़्यादा हॉट नहीं पीनी थी। अंडा शंडा तो हमारा चल रहा है। इनाया भी अपना ब्रेकफास्ट कर रही है। व्हाट इज हियर इनाया? Oh, that is broken. Hmm. It's not good. Tell him not good. Oh, it's broken. You want this roti? Roti. You want this? अच्छा, ये वाली रोटी भी जो है ना, ये यहाँ से, हाँ, लावाशी करके है। लावाशी करके कुछ नाम है, बहुत अच्छी है। मतलब जब से हम यहाँ पर आए हैं हम इसी रोटी पर अपना गुजारा कर रहे हैं। कुछ भी हम बनाते हैं तो इसी रोटी से हम खाते हैं। दैट इज़ वेरी इजी। अच्छी है, पतली है, बट ठीक है, खाने वाली है।
अगर आप भी आए तो आप करी वगैरह से खा सकते हैं। अगर आप कास्बी की आते हैं तिबलिसी से तो आप अप्रॉक्सीमेटली 3 आवर्स लगते हैं। 3 आवर्स में आप कास्बी की आप पहुंच सकते हैं। लेकिन उसमें भी क्या है कि बीच में कुछ पॉइंट्स है रुकने के, जहां पर आप रुकते हैं, पिक्चर्स वगैरह लेना हो, मतलब 10-10, 15-15 मिनट, आधा घंटा भी आप रुक सकते हैं, क्योंकि जगह जो है बहुत ज़्यादा खूबसूरत। तो मतलब दिस इज़ मस्ट विजिट प्लेस। आप यहाँ पर आएँ। अगर जैसे हमने यहाँ पर जो कॉटेज लिया है, इट्स नॉट फॉर 1 डे, इट्स फॉर मतलब 2 नाइट्स 3 डेज। तो हमारे यहाँ पे दिन कैसे गुजरेंगे, हम कहाँ पर जाएंगे, वो भी आपको बताएंगे अगले जो ब्लॉग्स होंगे। और रीज़न असल में ये था यहाँ पर लेने का कास्बी में कि ये जो जगह है बहुत ही ज़्यादा काम है। अगर आपके सराउंडेड देखें ना, तो ये चारों तरफ आपको माउंटेन्स नज़र आएंगे। ये देखें पूरी तरफ माउंटेन्स है। और मुझे जो चाहिए था वो यही वाला व्यू चाहिए था, कि ये चर्च का व्यू और उसके बाद ये जो विलेज है ना, मतलब दैट लुक्स वेरी अमेजिंग। अगर आप इस कॉटेज के पीछे भी जाके देखेंगे ना, मैं आपको दिखाता हूँ अंदर से ये कॉटेज, ठीक है। सो ये देखें विंडोज़, अगर आप पीछे भी देखेंगे तो ये भी पूरे के पूरे माउंटेन्स हैं। और ये वो रास्ता है जहाँ से हम आते हैं अपने बैग वगैरह लेके, गाड़ी यहाँ तक आ जाती है आराम से। तो मतलब अच्छा है, फुल टाइम एंजॉयमेंट है, रिलैक्स है। आप यहाँ पर आएँ, रिलैक्स करें, आराम से जाएं, उसके बाद घूमें फिरें। तो अच्छी जगह है ये रिलैक्स करने के लिए। और ये जो सबसे अच्छी मुझे लगा ना, वो यहाँ पर ये था कि बैठने की जो चीज़ें हैं ना, ये मतलब बहुत अच्छा है। अभी देखें वो भी एक कॉटेज है, और लेकिन वो जो है सेपरेट है, मतलब वो इनका नहीं है, वो सेपरेट है। और उसमें क्या था कि कल जो था, जब हमने चेक इन किया था, तो उसमें फिर यहाँ के जो ऑनर है वो फिर हमसे जो भी था इसका कैश वगैरह, जो किराया कर ले, रेंट था, जो प्राइस है इसका, वो लेने के लिए आए थे। दोनों रिटायर्ड हैं आई थिंक, लेडी और एक थे, मतलब डेफिनेटली उनके हस्बैंड ही थे। तो मतलब बहुत बूढ़े थे और मतलब वेरी नाइस, और बहुत अच्छे से बात की। हमने बोला आप अंदर 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 आओ, तो उन्होंने बोला नहीं ठीक है यहीं पे। और लेकिन यहाँ पर ना बहुत ज़्यादा सर्दी हो रही थी। तो ये देखो इनाया को हम बुला रहे हैं, अभी इसने ख़त्म नहीं किया है, और बुला रहे हैं इनाया आओ। यस, खा नहीं रही है असल में, बस घूमने के चक्कर में पड़ी हुई है। इनाया कम, बस क्लीन योर फेस ना, इनाया कम। इनाया नहीं आ रही भाई, नहीं सुन रही। वो इस जगह पर कल आते ही ना बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी कि मतलब घूमना फिरना ये वो सब चीज़ है। हम ना इनाया के साथ अभी गेम खेल रहे हैं। ये स्लीपर्स रख रहे हैं आगे, और उड़ती हुई जो है ना ये नीचे जा रही है। गई, इसको इधर करो, चलो भाई ये नीचे गई। और इनाया के साथ गेम ये चल रहा है कि इनाया की ड्यूटी है स्लीपर्स को ऊपर लेकर आना। आई भाई आई। Thank you so much. I love you. Thank you for your help. अच्छा खासा नज़ारा भी ले रहे हैं इस जगह का, क्योंकि जैसे मैंने आपको दिखाया जो सामने पूरा विलेज है ना, बहुत ही ज़बरदस्त छोटा सा ये टाउन है, विलेज है, और मतलब बहुत अच्छा खूबसूरत लग रहा है। और उसके ऊपर जो है ना, अच्छा अभी ये बादल आए हुए हैं, इस वजह से आपको ये स्नो नज़र नहीं आ रही, लेकिन ये जहाँ से बादल है ना, इसके पीछे एक बड़ा सा माउंटेन है जिस पर पूरी की पूरी स्नो है, ठीक है। तो एनीवेज मतलब बहुत अच्छा माहौल बन रहा है। लेकिन सामने ना मुझे रात में मैं नहीं देख सका क्योंकि शाम में अंधेरा हो चुका था। तो मुझे यहाँ पर कुछ नज़र आ रहा है, अब वो फ्रूट है क्या है, लेट्स गो और दिखाते हैं कि आपको ये क्या है। आओ इनाया कम। नो इनाया इज वेयरिंग नॉट वेयरिंग शूज, ठीक है। तो इनाया को छोड़ते हैं और देखते हैं कि ये क्या है इसमें। मुझे तो कुछ खाने की चीज़ लग रही है, क्योंकि जब हम कुतैसी गए थे ना, वहाँ पे भी लोगों ने अपने घर में वो क्या बोलते हैं उसको, पीच वो लगाए हुए थे और प्लम्स थे। लेकिन अगले दिन उन्होंने वो दरख्त ही काट दिया। तो हमें इतना वो है कि नहीं यार, मतलब इन्होंने क्यों काटा, हमें बता ही देते। आई थिंक ये क्या है, मुझे लग रहा है बेर नहीं है ये। अरे दिस चेरी है ये। वाह भाई वाह, जबरदस्त चेरी है ये। अभी जो है वो येलो है, अभी कच्ची है, लेकिन ये रेड होंगी ना, इसका कलर तो डार्क रेड होता है भाई। जबरदस्त है, मतलब आपको ना हाफ जो आधी आप कहेंगे वो आपको गांव वाली लाइफ मिल रही है यहाँ पर, कि ये पूरा गार्डन शार्डन बना हुआ है। अच्छा यहाँ पर अगर आप मेन देखेंगे ना, तो आपको हर रोड पर किसी भी जगह आप चले जाएंगे, आपको काव हॉर्स और शीप्स बहुत कम है, लेकिन काव और हॉर्स आपको काफी मिल जाते हैं भाई। क्या बात है भाई इस जगह की। मतलब मैं तो कहूँगा कि अगर आप आ रहे हैं यहाँ पर, तो ये वाला कॉटेज जो है आप लास्ट में बुक करें, बहुत अच्छा कॉटेज है। और हमने वैसे booking.com से किया था, लेकिन मैं जो ऑनर्स है उनका नंबर तो मेरे पास है डायरेक्टली, दोनों बूढ़े हैं अच्छे हैं। तो मैं उनसे पूछूंगा कि अगर हम आपसे डायरेक्टली बुक करते हैं नेक्स्ट टाइम, तो क्या हमें आप उस पर डिस्काउंट देंगे और कितने का मिलेगा।
उसकी उनकी डिटेल में डाल दूंगा, तो आप भी डायरेक्टली उनके उनके साथ कर सकते हैं ये बुक। लेकिन अच्छा है भाई, खूबसूरत है माहौल एकदम यहाँ का। इनाया अपना मेरा बेल्ट लेके ना उसको स्नेक बना के खेल रही है, बट इनाया चलो आओ हेल्प मी, विल टेक ऑल द प्लेट्स इनसाइड, गिव इट टू मामा, शी विल वॉश। कम इनाया, आ जाओ, हेल्प मी। ओके स्टे हियर, आई विल गिव यू प्लेट्स एंड देन यू गिव इट टू मामा, ओके। चलो भाई, इनाया विल हेल्प मी, लेके जाओ, गिव इट टू मामा, शी विल वॉश। Yes, good bacha. Yes, give this to also mama. Yes, this is too heavy, okay? We both will take. वैसे ना मैं इस कॉटेज की एक प्रॉपर वीडियो बना चुका हूँ, इसका फुल जो था टूर मैंने दिया था, और प्राइजेस भी बताए थे कि कितने का ये बुक है और कौन सी जगह एग्जैक्ट इसकी लोकेशन क्या है। तो उसमें उस वक्त मैंने ये बताया था कि ये जो ये सोफ़ा है एक्चुअली, ठीक है, तो उस वक्त तो ये सोफ़ा था, तो ये ऐसा करके ये बेड बन जाता है। तो इस पर भी आप अगर कहें तो दो लोग इस पर आ सकते हैं, और दो लोग जो ऊपर बेड है जिसका ऑलरेडी मैं टूर दे चुका हूँ, दो लोग वहाँ पर आराम से सो सकते हैं। और अगर बच्चे हैं, अगर छोटे बच्चे हैं, तो एक बच्चा तो यहाँ पर 8-10 साल का यहाँ पर आ जाएगा, एक ऐसे आ जाएगा, एक ऐसे आ जाएगा। अच्छा, पिलो विलो सब कुछ, जिसके जो कवर है ना बिछाने का, वो भी है, तो आपको ये बीच में ऐसा कुछ फील नहीं होगा। तो एनीवेज भाई, ये हो गया। अब देखते हैं कि नेक्स्ट हम क्या करते हैं। सोनिया तो अपना काम कर रही है, और थैंक यू सोनिया फॉर द ब्रेकफास्ट, आपने जो बनाया अच्छा था। 12-13 साल से कर। ओह यस एग्जैक्टली, सो 12-13 साल से सोनिया कहने का मतलब है कि सोनिया मुझे पाल रही है, विच इज आल्सो गुड। ठीक है, सोनिया ही बनाती है ब्रेकफास्ट। मैंने आई थिंक मुझे याद नहीं कभी ब्रेकफास्ट बनाया हो, कब बनाया होगा इन 12-13 साल में? नहीं, 12-13 साल में शायद मैंने 12-13 बार बनाया होगा, व्हेन मे भी शायद आप बीमार हो, या फिर जब इनाया पैदा हुई थी ना। हाँ, मैंने तब हमने रखी थी काम वाली, जब मेरा स्टमक का ऑपरेट हुआ था तब इन्होंने बनाया था, और ये रोज बना के उसकी पिक्चर्स खींचते थे, खिचड़ी और क्या बनाया, और तुम्हारी उसको भेजता था, मेरी भाभी को इसकी भाभी को भेजता था कि काम करो। तो अच्छा, जैसे मैं आपको बता रहा था कि जब इनाया पैदा हुई थी तो तब मतलब मैंने थोड़ा बहुत काम किया था, वैसे करना चाहिए, बट शी डज ना, बिकॉज शी लाइक्स टू वर्क ऑल द टाइम इन द होम, और वो इसकी गलती है, मुझे हाथ पाथ नहीं लगाने देती। तो एनीवेज, इनाया भी जो थी वो दुबई में पैदा हुई थी, और हम जैसे पाकिस्तान से हैं, दुबई में पैदा हुई थी, और दुबई में क्या था कि हम सिर्फ दो ही थे, मतलब फैमिलीज तो हमारी बैक कंट्रीज में, दोनों की फैमिलीज। तो मतलब लोग अक्सर ये बोलते हैं कि यार हाउ यू मैनेज, ठीक है, बट लेकिन जब इंसान बाहर जाता है ना, तो उस टाइम जो होता है वो मैनेज कर लेता है, मैनेज हो ही जाता है। और हम ही नहीं, हमने बहुत सारे लोग देखे हैं जो मतलब मैनेज कर लेते हैं, अकेले ही होते हैं। जैसे मेरी जो है नीज, मेरी भांजी जो है, शी इज आल्सो इन स्कॉटलैंड, तो उनका भी अभी जो है रिसेंटली जो बेटा हुआ है, और हस्बैंड वाइफ दोनों अकेले हैं वहाँ पर स्कॉटलैंड में। तो ठीक है, मतलब जैसे हमने मैनेज किया ऐसे ही वही कर रहे हैं। तो मतलब बाहर की जो लाइफ होती है ना भाई लोग, वो इतनी ईजी नहीं होती। दिखने में लग रहा होता है कि हाँ भाई लग्जरी है, ये है, घूमना फिरना, अयाशी वगैरह, ठीक है वो होता है, लेकिन वो सेविंग के बाद होता है। उसके लिए आपको बहुत धक्के खाने पड़ते हैं, बहुत आपको सर्वाइव, सेक्रीफाइस आपको करना पड़ता है, क्योंकि अकेले रहना इट इज नॉट ईजी। और इनाया के साथ भी ऐसा था कि अकेले थे, उसके बाद जाके जैसे बी, व्हाट हैपेंड, बी इज बाइटिंग, वेयर इज बी? Okay, I will come. I will tell B that don't bite. Okay, B should play with you. तो anyways, तो इजी नहीं होता, ठीक है, बट एनीवेज जो भी है भाई, अगर आप करते हैं ना, कोई काम करते हैं तो आसान हो ही जाता है। हमें शुरू में लगता था हाँ बच्चा है, हम कैसे संभालेंगे, अकेला बच्चा होगा, सो मतलब इट विल बी वेरी डिफिकल्ट, बट सब चीज़ें मैनेज हो जाती हैं। तो 1 वीक के बाद हमने 2 वीक्स के बाद फिर हमने खाना वाना बनाने के लिए हमने अपनी मेड रख ली थी, जो आती थी खाना वाना बनाती थी, इनाया को शावर देना या फिर जो मालिश मसाज वगैरह कहते हैं वो करना, उसके बाद वो चली जाती थी सफाई वगैरह करके 1-2 घंटे में। तो बस ठीक है, देखो चीज़ें मैनेज हो ही जाती हैं। इनाया से ना मैंने एक प्रॉमिस किया था, इनाया को मैंने बोला था इनाया पहले आप ब्रेकफास्ट करो, उसके बाद हम स्विंग पे बैठेंगे, क्योंकि वहाँ से वो उतर ही नहीं रही थी। तो 10 तक मैंने बोला था करो, उसके बाद आ जाओ। तो 10 जैसे ही हुए इनाया खुद ऊपर आ गई थी। तो अब इनाया को थोड़ा सा दिखाते हैं, झुलाते हैं, इनाया क्या करती है। तो इनाया ना इस झूले के अंदर बैठ गई है, मैंने इसे बैठा दी है। काफ़ी देर से बोल रही थी, और आपको दिखाता हूँ कि कैसा है, ये देखें। इनाया यू आर एंजॉइंग? यस, ओह वाह, गुड। भाई इससे अच्छी और बात हो ही क्या सकती है कि अगर आप किसी जगह पर जाएं
और आपके बच्चे जो हैं वो एंजॉय कर सके और देन जैसे कि यस वी आर एंजॉयिंग, कुछ अलग मिले। अच्छा अभी इनाया से मैं पूछ रहा हूँ, जितने दिन से हम यहाँ पर आए हैं, इनाया से मैं पूछ रहा हूँ, इनाया यू लाइक दुबई और यू लाइक जॉर्जिया? तो फ़ौरन से मुझे जॉर्जिया ही बोलती है। अभी एक बार ट्राई करते हैं, अगर मूड में है तो बोलेगी। इनाया डू यू लाइक दुबई और यू लाइक जॉर्जिया? दोबारा से इनाया ने जॉर्जिया बोल दिया। तो देन यू डिड नॉट से वेलकम टू यस, क्योंकि हम लोग वीडियोस बना रहे हैं तो उसमें बोलते हैं ना वेलकम टू जॉर्जिया। और आपको पता है जो हम वीडियोस बना रहे हैं वो ड्रोन के जरिए भी यहाँ पर बना रहे हैं, क्योंकि कैमरे से तो क्या होता है कि आपको बस ये ब्यूटी आपको मिल रही होती है, ठीक है, नीचे जो आपके है आप उसे देख सकते हैं। लेकिन जब ड्रोन ऊपर जाता है और ऊपर से फिर जब ये ऐसे करके पूरा ये माहौल कैप्चर करता है ना, तो फिर आप कह लें कि उसमें आपको पता चलता है कि हाँ यार एक्चुअली ब्यूटी क्या है। यू वॉन्ट टू डू लाइक दिस? ओके, तो इनाया बोल रही है कि मैं बैठूंगी और फिर यू डू लाइक दिस, ठीक है। इनाया बैठो, देन आई विल डू लाइक दैट। ओके, गो बैक, ठीक है, गो बैक। और अभी अभी बताएं इनाया क्या बोलेगी? इनाया बोलेगी फास्टर फास्टर, देखना। रिसेंटली मेरी एक फ्रेंड आई थी, तो उन्होंने बताया था कि अगर आप काजबीगी में जा रहे हैं तो वहाँ का टेम्परेचर जो है ना, मतलब वो ज़्यादा, मतलब कम होता है, मतलब ठंडी यहाँ पर ज़्यादा होती है। उसका रीज़न क्या है कि यहाँ पर ना बहुत तेज़ हवा है, क्योंकि आप चारों तरफ अगर देखें तो जैसे मैंने आपको दिखाया कि ये पूरे के पूरे माउंटेन्स हैं, और इन माउंटेन्स के बीच में मतलब ये डीप है जहाँ पर ये ओपन एरिया और ये टाउन और सब चीज़ें जो ये बनी हुई हैं, तो इस वजह से यहाँ पर ना हवा बहुत ज़्यादा है। तो जब हवा ज़्यादा होती है तो डेफिनेटली सर्दी तो उससे हो ही जाती है। तो इस वजह से हम अपने गर्म कपड़े फॉर द सेफर साइड हम लेकर आए थे ऑलरेडी, ठीक है। और वैसे जुलाई का मंथ है, वीडियो मैं लेट डालूंगा क्योंकि एडिटिंग में टाइम लग जाएगा, और बहुत सारी हमने वीडियोस बनाई हैं। बहुत ज़्यादा दिन के लिए हम यहाँ पर रुके हैं, जितने दिन के लिए आई थिंक रेयरली कोई ऐसे लोग होते हैं जो यहाँ पर रुकते हो, क्योंकि नॉर्मली लोग 4 दिन 5 दिन 3 दिन ऐसे करके आते हैं। मैक्सिमम कर लेते हैं तो 1 वीक कर लेते हैं, लेकिन हम उससे बहुत ज़्यादा दिन रुके हैं यहाँ पर। तो एनीवेज उसमें टाइम लग जाएगा, लेकिन इस जगह पर आप जब भी आएंगे मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर ठंड होगी, क्योंकि हवा का जो मतलब हवा है ना वो यहाँ पर ज़्यादा है काफ़ी, इस वजह से ठंड ज़्यादा है। सुबह में हम थे तो अप्रॉक्सीमेटली टेम्परेचर जो था 11-12 हो रहा था, 11 तक हो रहा था। अभी जो है वो तकरीबन 14 तक है, बट बिकॉज ऑफ द विंड आई थिंक इट फील्स लाइक मोर माइनस, मतलब मोर लो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चलो भाई, इनाया के साथ ना क्वालिटी टाइम गुजर रहा है। वैसे तो नॉर्मली क्या होता है कि हम लोग जाते ही हैं किसी भी जगह, मॉल्स में और सब जगह पर, लेकिन ऐसी जगह पर हम फर्स्ट टाइम आए हैं जहाँ पर इनाया के साथ अच्छा खासा टाइम जो है वो पास हो रहा है, और इनाया भी ढेर सारा एंजॉय कर रही है। क्योंकि असल में रीज़न क्या है कि अभी का जो मौसम है ना, इस टाइम का अच्छा मौसम हो रहा है, ठीक है, क्योंकि बारिश हुई हुई ऑलरेडी। और मॉर्निंग तो नहीं कह सकते, लेकिन अप्रॉक्सीमेटली आप कह लें कि अभी 11:30 बज रहे हैं, ठीक है, मतलब आफ्टरनून स्टार्ट होने वाली है, सन अभी जो है वो आने वाला है। और इनाया भी खूब से ढेर सारा एंजॉय कर रही है, और आई विल ऑल्सो ट्राई दिस, ठीक है। इनाया ने तो इसे ट्राई किया था अभी, आपने देखा थोड़ी देर पहले। अब पापा विल ट्राई दिस इनाया। ओके, देखते हैं भाई इसका क्या। ओह यस, लाइक दिस इनाया। So इसको पकड़ के इनाया कम पुश मी, पुश। भाई मुझसे तो पुश नहीं हो रहा है, इसे इनाया को बोलते हैं, इनाया पुश करेगी ना, पुश पापा पुश, ये यस पुश मोर, ये चलो गो नाउ गो, यस भाई। चलो भाई, इनाया ने हमारा झूला चला दिया। मोर पुश मोर, यस ओके मोर, yes from there, come from there, this side, yes from there, yes चलो now push। चलो भाई, माहौल अपना सेट हो गया एकदम। इनाया बोल रही है इनाया को स्ट्रॉबेरी खानी। कहाँ पर है स्ट्रॉबेरी? Where is strawberry? No, that's not strawberry,
This is something else. Come, I'll show you what is this. Okay, go and check. No. Look. This is not a strawberry. What is? It looks like a strawberry, but it is not. We have to eat. Right. Catch, 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 catch. Ah, Cat. rail, Cat. train. Hold from here. Okay. Chalo. Paw, do, paw, Papa, hold, I hold. want to cat here. You want to catch? This, Papa. Okay, you want to catch Papa? Okay, let's run. Cat. Chalo, now you run. I will catch Inaya. Catch? Papa caught Inaya. Cat. Papa caught you. Me too, cat. Yes, finish, Bobby. I want to cat. I'm too tired. I want to cat. I'm too tired, Bobby. Cat. I'm too tired. Look. I'm the bird. Look, I'm breathing like this. Okay. Okay. Let's take some rest. Up. Come. I did cover. Okay. What was the purpose? Flowers. Yes. Flower. You like this one? Yes. But don't pluck it, okay? Because it looks much good here. Look, it looks nice here. It will die if you pluck it. Chalo, let's go. What's here? Enough. We'll go up. Let's take rest. No. Come. Let's finish it. Here. Let's sing. हमारे कपड़े सूख गए और इनाया इज़ हेल्पिंग मी. सो इनाया क्या है कि सब चीज़ों में हेल्प करती है. कुछ भी होता है और हम भी यही चाहते हैं कि ये थोड़ा काम वाम करे, मतलब थोड़ी चीज़ों को उसको पता चले. इनाया, ओके, स्टे देयर, आई विल गिव यू. ओके, देन यू टेक, कीप इट ऑन द सोफा ऑल. ओके, सेम प्लेस. सो रख के अभी आएगी, दोबारा भाग के आएगी. यस आई. ओके, टेक ऑल दीज ऑल्सो. यस, मामा ड्रेस. तो ये रही मेरी रूटीन आज के इस दिन की, जो मैंने इनाया के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड किया. और इस मेमोरी को मैंने साथ अपने सेव भी कर लिया, क्योंकि यूट्यूब पर आपको पता है वेन एवर शी वॉन्ट, जब वो बड़ी होगी तो देख सकेगी कि हमने यहाँ पर जब हम कास्बीगी में आए थे, जॉर्जिया में आए थे, तो कैसे इनाया के साथ टाइम स्पेंड किया था इस कॉटेज में. तो एनीवेज, आई होप कि आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा. अगर आपको अच्छा लगा हो तो उसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. तो मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट व्लॉग में. तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय.